इस पर सिर्फ चिंता की जा सकती है कि हमारे ही जीवन से जुड़ी पुरानी सामग्री का स्वर्ण लोग व्यापार पर बिजनेस में भारी लाभ कमा रहे हैं और हम असहाय हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों में भी हमारे लोग बिजनेस शुरू करें तो आगे बढ़ सकते हैं। अब जमाना काफ़ी बदल रहा है। अब पैसे वाले शहरी लोग आधुनिक जीवन शैली से उब गए हैं। उनके घर अब पुरानी ग्रामीण कलात्मक शैली के बनने लगे हैं। ड्राइंग रूम में गाँवों के जीवन शैली की पेंटिंग या अन्य ग्रामीण संस्कृति की चीज़ों से सजावट की जाती है। अब लोग वापस पुरानी चीज़ों की ओर मुड़ रहे हैं। ऐसे में अवसरों का लाभ लेना चाहिए। दलित जातियों के लोगों तो ग्रामीण संस्कृति के रहन सहन, खान पान, संगीत आदि से काफ़ी जुड़े रहते हैं, अनुभव भी होता है। इसलिए इस तरह के नए नए बिजनेस शुरू करें तो अमीरों को आकर्षित करें। ध्यान रखें कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी जिसके पास बेशुमार पैसा है। आपकी हुनर इसमें है कि जिसकी जेब से हमारी और पैसा कैसे आए। बनियों को गाली मत दो, खुद भी बाजार में कूदो। माना कि हमारे पुरखों कर्ज के मारे हमेशा दुख भरी जिंदगी जीते रहे। बनिया थोड़े से कर्ज को बढ़ाकर ब्याज चढ़ाता रहा। कई पीढ़ियों कर्ज के बोझ से उभर नहीं पाए। आज भी ऐसी स्थिति कम जरूर हुई लेकिन मिटी नहीं। हमें शोषण करने वाले सूखेदार सूदखोर जैसा नहीं बनना, लेकिन व्यापार में तो उतरना है। हमेशा व्यापार धन और धनी बनिए। संसाधनों को गाली देने या कोसने से हमारा भला नहीं, नुकसान ज़्यादा हुआ। शोषण के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी है, लेकिन खुशहाल जिंदगी के लिए ईमान से कमाकर धनी होना गलत नहीं है। दरअसल हम बाजार के सिर्फ ग्राहक रहे हैं। बाजार की व्यवस्था हमसे चलती है। हमारी मेहनत से उत्पादन होता है। कल कारखाने चलते हैं, खेत लहराते हैं, विशाल महल बोलते हैं। हमारी वजह से बाजार चमकता है। हमारे कारण व्यापारी का परिवार पलता है। फिर हम बाजारों से क्यों नहीं जुड़ते। मार्केट की व्यवस्थाओं व बनियाओं को गाली देना अब बंद कर बाजार में कूदने की तैयारी करनी है। यदि दलित इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा तथा इसके सकारात्मक लाभों से वंचित रह जाएंगे। मीठे बोल से बिजनेस कर काम पढ़ा लिखा बनिया भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और हम हमेशा उसको गाली भी देते हैं, लेकिन पैसे की ज़रूरत के समय पर उसकी ही चौखट पर माथा टेकते हैं। आखिर दलितों में पूंजीपति तथा नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला या दान देने वाला बड़ा वर्ग कब पैदा होगा। इन मुंबईया हिंदी मसालेदार फिल्मों ने भी मेहनतकश वर्गों को बहुत गुमराह किया। कुछ राजनीतिक पार्टियों और ढोंगी धर्म गुरुओं ने भी हमें अमीर होने की राह पर चलने नहीं दिया, बल्कि पूंजी, माया, पूंजीपति से हमेशा नफरत करना सिखाया। हिंदी मसालेदार फिल्मों ने गांव के लाला बनिया से फैक्ट्री के मालिक, जमींदार व अमीर से एक मेहनतकश अनपढ़ दलित को खूब उकसा कर संघर्ष की बजाय लड़ना झगड़ना सिखाया। ऐसे में दलित बीच राह में टूट कर रह जाता है। हमें कभी भी जमींदारी, फैक्ट्री मालिक, सेठ या बनिया जैसे अमीर बनने के हुनर नहीं बताई गई। हमें बात बात पर लड़ाई के लिए लाठी कुल्हाड़ी तो पकड़ाई, लेकिन कलम पकड़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया। यह छोटा मोटा व्यापार का सेठ व्यापारी बनने का रास्ता किसी ने नहीं बताया। यदि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जीवन में फूले अम्बेडकर नहीं आए होते तो आज भी जो कुछ दलित आर्थिक खुशहाली का जीवन जी रहे हैं वो कभी हासिल नहीं हो पाता।